अनंत वर्णाणदं सणसावम् ओच्छादिनियम सार केवली सुध केवली मणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसमें चौथा अधिकार व्यवहार चरित्र अधिकार अपना चल रहा है। इसकी गाथा नंबर 63। इस पर अपन ने शब्दार्थ की चर्चा पहले की थी। आज गाथा लेते हैं, सरल शब्दार्थ लेते हैं संक्षिप्त में, फिर आगे की चर्चा जो द्वितीय स्त्री व्याख्यान है वो आज अपन करेंगे। कद कारिद अणुमोदन रहिदं तह पासुगम पसथम च दीर्णं परेण भक्तम समभूति सेना समिधि। आप लोगों की यही बात मुझे अच्छी लगती कि आप इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि मूल आगम के वचन जिनके मुख से निकलते हैं वो वीर सिंह स्वामी धवला ग्रंथ के अनुसार वह निधत्त निकाचित जैसे कर्मों की निर्जरा के कारण बनते हैं। एक मतलब बड़े जिनकी निर्जरा बड़ी कठिन होती है उनके, एक तो ये, और दूसरा यह सम्यक्त की पात्रता पकड़ते हैं, और तीसरा किसी भी प्रकार के दुष्कृत जो दुष्प्रयोग हैं दूसरों की बुरी दृष्टि से वो गारंटी से दूर होते हैं। खाली ये पढ़ो, शुद्ध उच्चारण विनय से करो, कोई भी गाथा ले लो आप, कोई पर्टिकुलर मंत्र तंत्र कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको खुली बात बता रहा हूं और बड़ी जिम्मेवारी से बता रहा हूं कि कहीं कुछ भी लगे, आप सिर्फ आगम के कुंद आचार्य देव की मूल गाथाओं में से पाठ शुरू कर दीजिए, मन में पढ़ना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए, सब खत्म। समझ में आया? ये सब मंत्रों के महामंत्र, इसलिए ये इनके आगे तीर्थंकर की वाणी है। जहां तीर्थंकर की देशना खिरती है वहां पर करोड़ों देव व्यवस्था के लिए मौजूद होते हैं सिर्फ उस देशना के लिए। तो वो जितने भी हैं वो अपने आप व्यवस्था करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान देना है इस पहले द्रव्य शुद्ध फिर भाव शुद्ध, पहले उसकी शुद्ध उच्चारण तो सीखो। अभी तो हम पढ़ने के लिए, अरे भाई साहब हम कौन से बड़े ज्ञानी हैं, हम कौन से पंडित। ये पंडित और ज्ञानी ये शब्द कहीं के किसी की डिग्रियां नहीं है, ये योग्यताएं हैं जो आप अपनी विकसित कर सकते हो। अमित जी भाई साहब मैं बड़े जिम्मेवारी से बात कह रहा हूं। तो इन योग्यताओं को विकसित करने में कोई आप और नहीं हो जाएंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे, या ये किसी वर्ग की निजी ड्यूटी नहीं है। समझ गए? जैसे हर कोई कितनी बड़ा आदमी हो वो अपनी शेव कर लेता है तो उससे नाई नहीं होती। समझ गए? वो उसकी अपनी स्वाधीनता का प्रतीक है, अपनी अच्छी दिनचर्या के लिए अनुकूल है, पराधीन नहीं बनते आप। कोई यदि थोड़ी सी कुकिंग जानता है तो वह इमरजेंसी में स्वाधीन अपना कार्य कर सकता है, वह उसमें किसी के गलत जगह ढाबे पे खाने की उसको मजबूरी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसी तरह अपने इन कार्यों में भी ये हमारी ड्यूटियां नहीं है, हमारा सिलेबस नहीं है, पर हमें ये आना चाहिए, ये कह रहा हूं। एक बार और पढ़ लें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। कद कारिद अनुमोदन रहिदं च पासुगम पसथम च दीर्णं परेण भक्तम समभूति सेना समिधि। यही असली जो पॉइंट है लास्ट चौथा सेना समिधि क्या है? पहले इसमें 12 मात्राएं, इसमें 12 मात्रा, इसमें 18, इसमें 15, तो अंतर यहां 3 मात्राओं का। वो 3 को लंबाना पड़ेगा, चीज बराबर तो तभी आएगी ना। समझ गए? इसलिए इसमें ये करना ही पड़ता है चौथे चरण में। लास्ट से थोड़े पहले जो मिले वहां लंबाते जाओ और फिर धीरे से उतारो, तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, छंद का स्वरूप सही बन जाता है। ठीक है? शब्दों के अर्थ लेते हैं। कद स्वयं करना, कार्य दूसरे से कराना,
काम वही है, लेकिन हमने दूसरे से कराया। ठीक है, जैसे दान हमने स्वयं दिया, हम नहीं जा पाए, दूसरे से भिजवा दिया। ठीक है ना, या हमारी हिम्मत नहीं थी, भैया जो समर्थ था उसको प्रेरणा दे दी। ठीक है ना, अनुमोदन कोई कर रहा, उसका उत्साह वर्धन करके अपना कम से कम आपने धन नहीं दिया और कुछ नहीं किया, पर उसके ये कार्य आपने बहुत अच्छा किया, ताकि लोक में अच्छा कार्य और अच्छा कार्य करने वाले ये चलते रहे। उपेक्षा से अच्छे कार्य बंद होते। आप मन मार के करते, आप कहीं की यात्रा पे जाए, पहाड़ हो और वहां पर आप 4 लोग ही हो चलने वाले, कोई नहीं हो, तो आपको 1000 कमियां, 1000 बातें नजर आएंगी। और यदि 500 लोग आपके साथ चल रहे हो, तो आप चढ़ने वालों को देखते चढ़ते जाएंगे, आपको ना पहाड़ कितना ऊंचा, साधन कैसे, कुछ नहीं लगेगा। समझ गए? वो एक तरह से इनडायरेक्टली अनुमोदना होती। अनुमोदना माने उत्साह वर्धन, अच्छे कार्य के लिए हम स्वयं उत्सुक हों और दूसरे का उत्साह वर्धन करें, उसका नाम अनुमोदना है। ठीक है, तो कृत कारित अनुमोदना से रहित, यहां तो उल्टे ही कह दिया कि रहित। तो भाई ठीक है, कार्य का स्वरूप तो तय करो, बुरा हो तो नहीं करना, और अच्छा हो तो करना। कृत कार्य अनुमोदना अच्छी कब? कार्य के स्वरूप पर। कृत कार्य अनुमोदना बुरी कब? कार्य के स्वरूप पर। ठीक है ना। अब यहां पर मूल प्रकरण क्या है? ऐसा सभी जो मुनिराज आहार लेते हैं, देखो एक क्रिया को पूरा अलग स्थान दिया। मुनि धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट कोई बाहरी चर्या है तो वो आहार चर्या है। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ते रहो दिन भर बैठ के। अब आपने क्या पढ़ा, क्या सोचा, कैसे विचार आए, इसका किसी पर कोई इफेक्ट पड़ रहा नहीं पड़ा। वो तो देख रहे हैं महाराज जी अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। जिससे बहुत लोगों पर असर पड़ता है, जिसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी अधिक बढ़ जाती है। समझ गए? आपको डॉक्टर साहब कहीं भाषण देना हो, अब मंच पर राष्ट्रपति भी आ रहे हो, तो आप एक एक अक्षर हर चीज क्या बोलेंगे, कितना कितने घर में अभ्यास करके जाएंगे। आपको 5 मिनट दिए गए तो 5 मिनट में पूरा हो रहा है, और अदरवाइज जाते ठीक है बोल देंगे, 4 लोग बैठे बोल देंगे। तो हम जो यहां चर्चा करते हैं वो राष्ट्रपति की उपस्थिति से कम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रपति से बढ़ के हैं। जो हमारे ज्ञानी आचार्य हैं, साक्षात तीर्थंकर की वाणी के रूप में जो ये ग्रंथ है, ये हमें राष्ट्रपति से बढ़ के हैं। तो जब आप ये अनुभव करेंगे तो आपकी भाषा, आपका व्यवहार वह अपने आप में बहुत संतुलित और व्यवस्थित हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यही कह रहे कि ऐषणा माने आहार की व्यवस्था आप अकेले निकलते हैं, लेकिन उसका संघ में भी पता होता है। बोलेंगे नहीं आप कहां जा रहे हैं, लेकिन वो संघ के लोगों को नॉलेज में रहता किस दिशा में गए महाराज जी। फिर जब तक आप आहार करके लौट के नहीं आ जाते हैं, तब तक संघपति आचार्य इस बात का ख्याल रखते हैं। मतलब आपकी आहारचर्या से पूरा संघ जुड़ा हुआ होता है। आप सोचते हैं आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उधर पूरा संघ जुड़ा हुआ है और इधर पूरा समाज जुड़ा हुआ। किसके यहां होगा, निरंतराय होगा कि अंतराय, ये सब बाद की बातें हैं। पड़ गए कहां गए, ये बाद की बातें हैं। लेकिन चौके कितने लोग लगा रहे, तैयारी कितनी कर रहे, जिनके नहीं लग रहे उनके अपने भावनाएं कैसी हो रही, समझ में? कोई स्वयं लगा रहा, कृत कर रहा, कोई दूसरे के यहां भी हमारा सामान, कोई अकेले अनुमोदना के लिए खड़े। लेकिन ये सब दूसरों के कार्य। आप आहार व्यवस्था में
ना कृत कर सकते हैं, ना कारित कर सकते हैं, और ना उसकी अनुमोदना कर सकते। माने कृत कारित अनुमोदना गृहस्थ करे तो पुण्य, और मुनिराज करे तो पाप। अब डिफरेंस समझ में आया डॉक्टर साहब कि इसमें रहत शब्द क्यों प्रयोग किया? रोल पर डिपेंड कर रहा है। आप रोल किसका कर रहे हो पहले ये बताओ, समझ रहे हो? आपकी भूमिका विरागी मुनिराज की है या रागी गृहस्थ की? धर्मानुरागी गृहस्थ येन केन प्रकारण जैसे बने वैसे मुनिराज का चौका लगा के आहार देना चाहता है। उसके लिए सारे सर्दी में सर्दी सहेगा, गर्मी में हर तरह का एडजस्टमेंट करके, और जो उनकी विधि है उसके अनुरूप स्वयं का शुद्ध चौका रखेगा, और मुनिराज को आहार दान भी विधि पूर्वक देगा। अब इसमें चाहे उसे अकेले कृत रूप में कर पाए, चाहे कारित रूप में कर पाए, चाहे अनुमोदन रूप में कर पाए। बताइए, जब वज्रजंग राजा ने आहार दान दिया था, याद आया कुछ? वज्रजंग राजा ने जब मुनिराज को आहार दान दिया तो झाड़ियों में छुपके 4 जानवरों ने देखा, नेवला, सिंह, सुअर और बंदर। तो बहुत सही बात है। अब आगे समझ? बिल्कुल। क्या कहा? और वो उन्होंने ना दान दिया ना दान दिलवाया, लेकिन अपने भावों से अनुमोदना की, देख देख के प्रमोद व्यक्त किया, हिलना डुलना और दूसरी सब क्रियाएं छोड़ के झाड़ियों में छुपके हाथ जोड़ के देखते रहे, विनय पूर्वक देखते रहे। उसका नतीजा क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप लोग चुप रहे हो, डॉक्टर साहब बताएंगे इसका नतीजा क्या हुआ। इसका नतीजा हुआ कि चारों तीर्थंकर ऋषभदेव के कुल में पैदा हुए। चक्रवर्ती भरत, राजकुमार बाहुबली, प्रथम गणधर जो बने थे वृषभसेन, और सेनापति जय कुमार। अब समझे आप? और चारों उसी भव से मोक्ष जाने वाले। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेना और उनके साथ मतलब आगे भी सही उसी भव से मोक्ष जाना, इतना तो अनुमोदना का भी फल है आहार दान की। लेकिन मुनिराज उससे रहते थे। वो यदि सोचने लगे तो गड़बड़। आजकल मैं किसी पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन आजकल ये कॉमन बात हो गई, फला महाराज जी को उड़द की दाल पसंद है, उन्हें तो ये फला चीज पसंद है, उनके चौके में तो ये चीज जरूर ध्यान रखना तुम। किसने बताई भैया? यदि आप नहीं बोलेंगे, आप चाव से राग पूर्वक नहीं लेंगे, तो देने वालों को, दातारों को पता कैसे चलेगा? पॉइंट समझे? जिसको कह रहे हैं कृतकार्य अनुमोदन रहितम, कि तुमने ये कभी मुझसे प्रशंसा ही कर ली कि भाई आपके यहां का पानी बहुत अच्छा है, उड़द की दाल बहुत अच्छी बनती है, आपके यहां लेडी बनाती बहुत स्वादिष्ट है। समझ गए? इनसे रहता की बात कर रहे हैं। ये पक्षेषणा समिति मुनिराज को होती है, एषणा समिति दान दातारों को, गृहस्थों को नहीं होती है। अब डिफरेंस समझिए कि हम तो कृतकार्य अनुमोदना को अच्छा मान रहे हैं आहार दान में, कि भाई स्वयं करो, दूसरे से कराओ, करते हुए की अनुमोदना करो, है आपको कितना अक्षय पूर्ण होता है, मोक्ष भी जाने की पात्र। तो इतनी सारी बातें जब प्लस हैं तो उससे रहित क्यों कह रहे हो? कि जिसे एषणा समिति होती है वो इन तीनों से रहित होता है। आप करो, आपको शोभा देगा, और वो मांगे ससुराल में दामाद का बढ़िया से बढ़िया तिलक हो,
मोटा लिफाफा दिया जाए, ये आपकी शोभा है, लेकिन वो अपेक्षा भी करे तो वो दामाद होता। अब दो बातों का अंतर ख्याल में आ गया। तो उसकी भूमिका से बात कर रहे हैं, अपनी भूमिका से। तुम कौन हो? तुम्हारा दामाद आ रहा है तो तुम अपने अच्छे से अच्छा करना। पहली बार आ रहा है दामाद ससुराल, कोई कमी नहीं छोड़ना, ये कहोगे कि नहीं कहोगे? और वो यदि दामाद बन के तुम पहली बार ससुराल जा रहे, देख भाई, अपनी इज्जत बनाना, बिल्कुल लालच नहीं करना, क्या हो क्या नहीं हो, जो हो सब शांत भाव से, ना किसी का लालच, ना किसी का तिरस्कार, शांत भाव से होके आना, सबसे अच्छी तरह बोलना। यही कहोगे कि कुछ और कहोगे? तो बात किसके लिए कही जा रही है? घटनाक्रम तो एक है कि दामाद पहली बार ससुराल जा रहा है, घटनाक्रम तो एक है, लेकिन अब मुझे सलाह किसको देना है? सलाह लेने वाले दो लोग खड़े, किसको सलाह दे रहा हूं मैं? पहले बताओ, तुम दामाद हो कि तुम दामाद का स्वागत करने वाले हो? यदि स्वागत करने वाले हो तो कृतकृत अनुमोदना से सहित होना चाहिए, लेकिन वो ईश्वर समिति नहीं कहलाई, वो तो आहारदान की विधि कहलाई। वो तो ग्रस्तों का गुण हो जाएगा, मुनिराज का गुण कहां रहेगा? वही आहारदान हो रहा है, लेकिन उसके प्रति महाराज जी कहते हैं इस पर थोड़ा कल अगली बार से ध्यान रखना, थोड़ा मिर्ची तेज कर। आपको नहीं पता कहां मिलता पैरा कि हम बता देते, वहां से मंगवा लें। आजकल ये बातें कुछ अटपटी नहीं रह गई हैं। अरे जब अपने साथ चौका लेके और जनानियों को लेके चलने लगे, गाड़ियां लेके चलने, तो क्या रह गया फिर? यहां तो कह रहे कृतकार्यत अनुमोदना से रहे थे। यदि आप आहार लेने जा रहे हैं तो आप किसी के आहार की, किसी की व्यवस्था की, किसी के घर की, किसी चीज की प्रशंसा नहीं कर सकते, निंदा भी नहीं कर सकते। अरे तुम्हारे यहां ढंग की व्यवस्था नहीं थी, अंतराय हो गया, बोल सकते महाराज जी? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है भाई? जो बात है पहले उसको तो समझ लो सही सही, क्या आचार्य कह क्या रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना? ग्रस्त जिनकी ऐसा समिति नहीं होती, वो यदि आहार दान दे रहे हैं तो उनके लिए कृतकृत अनुमोदना से सहित होना चाहिए। और मुनिराज जिनके ऐसा समिति होती है तो ऐसा समिति तभी ऐसा समिति कहलाएगी कि जब आहार संबंधी कृतकार्यत अनुमोदना से आप रहित रहें। डॉक्टर साहब अब हिम्मत हो तो बोलना कि जो 7 चौका लेके चल रहे हैं उनके ईश्वर समिति जी 3 काल में कभी हो सकती है? अब जो आचार्य आगम और जिन धर्म के अनुसार सत्य है वो बोले तो आप कह दो ये तो सोनगढ़ वाले। नहीं, ये सोच क्या है? असल अपराधी कौन है ये बताओ? कि एक तो गलती को तुम पनपने दे रहे, जैसे आजकल लोग बोल रहे हैं भाई साहब आजकल तो देखो सबके यहाँ चलती है शादी पार्टियों और चलती है, तो हम बोलने की जरूरत नहीं, आप सब लोग ज्ञानी आत्मा, ठीक है ना? ये क्या है? ये आपको शर्म नहीं आती, धिक्कार पड़ने का भाव नहीं आता अपने आप को कि आप ज्ञानी हो के ये शब्द बोल रहे हो? जिनके यहां ऐसा बोला जाता है उनके यहां हम खड़े होना पसंद नहीं करते। अब डिफरेंस समझिए ना। ऐसे ही जिनके यहां हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु क्या बोला जाता है हमें पता नहीं, जरा सिखा देना। सच्ची बात बता रहा हूं, किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, पीड़ा के साथ कह रहा हूं। एक कोई ब्रह्मचारी जी थे, जब जयपुर में पढ़ने गई गया था, उसी साल की बात है, सन 76 की, ठीक है भाई साहब? तो सन 76 में अब वो भी वहां आ गए, जबरदस्ती रुक गए। अब मना कौन करे? कहीं हॉल में बैठे रहते, बड़ी बड़ी खिड़कियां थी ना इतनी चौड़ी चौड़ी उसकी, उसमें बैठे रहते आराम से, कुछ पढ़ते रहते। अब भोजन का समय हुआ,
तो हम लोग तो अपने भोजनालय में पहुंचे। अब उनको कोई चौका लगाने वाला तो वहां था नहीं, ना अलग से कोई ने व्यवस्था की, तो वो भोजनालय में पहुंच गए और जाके कहने लगे कि शुद्धि बोलो। हम काहे की शुद्धि बोले, ना तो मुनिराज और ना ये चौका, ये तो भोजनालय है। तो कहते आहार जल शुद्ध तो है ना, बना है ना, यहाँ पे हो गया। अब ये सब जो प्रक्रियाएं यदि होने लगे तो ये यदि आप अपने आप को ईश्वर स्मृति वाला मानते हो, ऐसे ब्रह्मचारी कपड़े वाले तो ईश्वर स्मृति होते ही नहीं, बता रहा हूं, तो कितना बड़ा भ्रम है। आहार संबंधी विकल्प भी आपको नहीं होना चाहिए। आहार के संबंध में कृत कारित अनुमोदना से रहित कौन बनाएगा, कितने लोग हैं, इसके लिए कौन नया तमाशा शुरू हुआ, व्यापार। वो व्यापार शुरू हुआ कि जो कम से कम लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो देगा, जिसके सबसे ज्यादा दान देगा उस दिन उसके यहाँ एक ब्रह्मचारी जाके खड़ा हो जाएगा। वो ब्रह्मचारी एक पहचान है, वहीं पड़गाए जाएंगे, वो उनका पड़गाहन बन गया। तो ये कृतकारित अनुमोदना से सहित हुआ डॉक्टर साहब के रहित हुआ। तो हम आचार्यों के आगम के अनुसार बात करें तो हम अपराधी, और आप अनाचार का समर्थन करें तो अभी आप थानेदार। मतलब ये है क्या, मुझे समझ में नहीं आता। समाज कहां जा रही है, मानसिकता क्या हो गई है, जरा सोचो तो सही। इसलिए मैंने डॉक्टर साहब, इन लोगों ने कई बार कहा अपन घर पे रखने लगे, हमने कहा नहीं, हम मंदिर में रखेंगे। समाज कोई भी आए बैठे, घर में कोई किसी की आए नहीं आए, आप रिस्ट्रिक्शन आप भी कर सकते और वो भी संकोच कर सकता। जिन मंदिर में स्वाध्याय सभा में सम्मिलित होने में किसी को निमंत्रण की जरूरत नहीं है और किसी को परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो हम सबके बीच में खुल के आगम के अनुसार चर्चा कर रहे हैं। यदि आप गलत कर रहे हैं, आपका मन खोटा है, तो आप भागना चाहेंगे या भगाना चाहेंगे कि साहब तुम मत बैठो, तुम बैठो, हमारी हाँ में हम लाने वाले बैठो। हम तो खुल के चर्चा करते, सबके बीच में जितने चाहे लोग आ जाए वही की वही बात करते। हमने तो आज तक बदली नहीं अपनी बात, समझे ना। तो ये आचार्यों के जो लक्ष्य, शास्त्र में जिस चीज के धर्म के जो लक्षण कहे, उसको हमें सही समझना। ऐषणा समिति पहले जान लो, मुनिराजों की समिति। आहार बनाएंगे, देंगे गृहस्थ, मुनिराज नहीं करेंगे कुछ भी। ऐसा थोड़ी चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि अभी नहीं, थोड़े इससे एक पीढ़ी पहले के एक बहुत बड़े मुनिराज थे, देवगी पंथी थी, इससे अधिक संकेत नहीं करूंगा, पर बहुत बड़ा नाम था उनका। उनके यहाँ एक माता जी थी, मतलब ये समझ लो एक उंगली पे नचाने वाले। माता जी ने जहां कह दिया वहीं आहार हो, माता जी ने जो कह दिया आहार में वही बनेगा। और यदि माता जी ने किसी दिन उपवास का कह दिया तो महाराज जी को उपवास करना पड़ेगा। निवाणी की गद्दी में बैठ के डॉक्टर साहब पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, नाम बताना ये शोभा नहीं देता, ठीक है ना। क्या है ये, जब इससे पिछली पीढ़ी में इतना हो गया था, तो पिछली पीढ़ी में आप अपने आप को भी रख लो, तो आप और आपके बच्चों की स्थिति एक है। क्या आप पाते हो कि 50 पीढ़ी आगे निकल गए हम? आप अपने माँ बाप के सामने बोल नहीं पाते थे, आज बच्चों के सामने नहीं बोल पाते। गलत कह रहा हूं? ये जो विडंबनाएं हैं, ये विडंबनाएं क्या सिखा रही हैं आपको, ये बता दो मुझे। तो जब एक पीढ़ी पहले के मुनिराजों की ये स्थिति थी, तो आज क्या नहीं हो गई होगी। कोई एक बड़े नाम वाले महाराज का मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ताकि आपको मेरा स्टैंड भी पता चले और आगम का स्टैंड भी पता चले। एक कोई बहुत बड़े वाले जो बिल्कुल सही कहा चर्या ऐसे कहलाते थे आचार्य जी, अब नहीं है वो, तो उनके संग के एक महाराज जी दिल्ली साइड में घूम रहे,
बड़े बड़े कार्य। मेरे को बहुत कहा फला महाराज जी के संग के। हमने कहा किनके संग के हैं ये मत दिखाओ। उन्होंने कभी दिल्ली या महानगर में आना मंजूर नहीं किया था, क्योंकि महानगर में मुनीच धर्म नहीं पल सकता, ये वो अच्छी तरह मानते हैं। महानगर वालों की सोच, उनकी परिस्थितियां वह मुनि धर्म के अनुकूल नहीं है, ये वो अच्छी तरह जानते थे। वो आए नहीं, तो अपने गुरु की आज्ञा, गुरु की चर्या के विरुद्ध आप आए कैसे और रहे कैसे? उनके समय से ये महानगर का कल्चर बिगड़ा ही है, सुधरा तो है नहीं। समझ में आया? तो पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा, चलो आ भी गए थे, लेकिन आपने महानगर के कल्चर को अपनाया क्यों? क्यों नेताओं के लिए आप एक सभा में 10 नेता? क्यों कार्यक्रमों में घंटों घंटों मंच पे? क्यों समाज को ठुकर सुहाती करना? ये है क्यों? समाज के प्रोग्राम समाज करे, साधु को क्या लेना देना इससे? वो क्यों कंट्रोल करना चाहते? और उसके बाद आप हम पर प्रश्न करते हैं क्या आप इन्हें साधु नहीं मानते? अरे हम तो मानना भी चाहें, आपका जीवन ऐसा है कोई भी समझदार नहीं माने। समझे? तो ये हमारे लिए डॉक्टर साहब, खासतौर पे आपके सामने ये बात कह रहा हूं ताकि आपको वो चीजें पता रहे। आप एक सच्चे और सही रुचि वाले व्यक्ति हो, इसलिए कोई हमें किसी से संख्या बढ़ाना है कुछ वो चक्कर नहीं है, ठीक है ना? आप निष्पक्ष हो और एक प्रबुद्ध व्यक्ति हो, तो सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करो, वो साहस लाओ और दृढ़ता से करो, ठीक है ना? इसमें जब कह दिया ऐषणा समिति मुनिराजों की है, यद्यपि वो आहारचर्या की समिति है, पर मुनिराजों को ये समिति माने सेल्फ कंट्रोल, समिति माने सावधानियां क्या रखना कि पहले तो आप आहार के विषय में कृतकारित अनुमोदना से रहित रहेंगे। किसी भी तरह की आहार संबंधी चर्चा में किसी भी तरह के ना इशारे तक से आप कोई चीज कुछ नहीं करेंगे। गृहस्थ जितने चाहे करें वो उनका काम है, क्यों? उनको ऐसा समिति थोड़ी होती है। ऐसा समिति जिनको होती है वो कृतकारित अनुमोदना नहीं करते आहार के संबंध। जिन्हें पुण्य बांधना है वो तो करते, गृहस्थ वो तो करते, वो तो स्वयं भी लगाएंगे चौका, दूसरे से भी लगवाएंगे चौका, और जिनके यहां लग रहा है उनकी अनुमोदना भी करेंगे। भाई साहब बधाई हो आपके महाराज जी का आहार। वो उनका रोल अलग है और आपका रोल अलग है। वो अगारी हैं, आप अनगारी हैं। वो सग्रंथ हैं, आप निर्ग्रंथ हैं। वो अभी संसार मार्गी हैं, आप प्योर मोक्ष मार्गी। दोनों की भूमिका एक जैसी नहीं हो सकती। समझ में आया? तो ये तो अर्थ हुआ कृतकारित अनुमोदन से रहित का। फिर कहते हैं पासुगम पसत्थम च, ये 2 शब्द दिए, तह बीच में जोड़ दिया। भाई साहब ये क्यों जोड़ा? अभी किसी भी जानकार से कहो जो छंद शास्त्र और भाषा शास्त्र का जानकार हो, छूटते ये कहेगा 2 मात्रा कम हो रही थी, तह जोड़ दी। नहीं तो यहां चाबी कहा तो फिर तह की जरूरत नहीं थी। अरे भाई ये जो चीजें हैं ये आहार के संबंध में इधर पे काम करती कि मैं आहार के बारे में कृत कारित अनुमोदना तीनों से रहित रहूंगा। ये रहितता की बात है। अब रहितता नहीं है, पासुगम। रास्ता यदि प्रासुक नहीं होगा तो मैं आहार के लिए नहीं जाऊंगा। साउथ में खूब चलता है, केले के पत्ते पे दे दिया, केले के पत्ते से ढक दिया। हमारे यहाँ गांव में भी वो ढक के पत्ते से ढक देना, हरी पत्तल पे खाना पहले गांव में होता था कि नहीं? अप्रासुक है। समझे ना? जिसमें जीव के किसी भी जीव चाहे एक इंद्रिय वनस्पति हो, उसकी हिंसा करके बनाया गया, तैयार किया गया
या अभी जिसमें उसकी उत्पत्ति हो सकती है, ऐसी किसी भी स्थिति वाला, जो आप लोग कहते हैं साहब स्प्राइट्स बोलते, क्या बोलते हैं, अंकुरित अनाज, हाँ, स्प्राउट्स, हाँ, आप तो कहते हैं वो ज्यादा फायदा करते हैं भीगे हुए की तुलना में। क्यों? क्योंकि वो अंकुर हो गया ना, पक्के में जीव उत्पत्ति हो गई। फूले में कोई गारंटी नहीं है कि जीव उत्पत्ति हुई। फूले में तो वो दाल फूली है खाली, हार्डनेस खत्म हुई है, अभी जीवोत्पत्ति की गारंटी नहीं। लेकिन अंकुरित तो तभी होता है जब जीवोत्पत्ति हो जाती है। एक शायद नाम सही बोल रहा हूं मैं, नाकामुरा ऐसा कोई नाम था, वो एक जापान की कोई लेडी थी, इंडियन उस पर रिसर्च करती थी अहिंसा। उसने अपने शोध प्रबंध में लिखा कि मैं जो अहिंसा का स्वरूप जैनों से समझी हूं, उसके अनुसार कच्चा आम खाना हिंसा और पक्का आम खाना अहिंसा है। कि क्यों? तो मुद्दा ये नहीं है, तोड़े तो पेड़ से दोनों जा रहे हैं जो, लेकिन जो पका आम है उसमें वो बीज पक चुका है जिससे अगली पीढ़ी पैदा हो सके। आपने उसकी भ्रूण हत्या नहीं की, और जो कच्चा आम है उसका बीज ही नहीं बना है तो आपने भ्रूण हत्या की। भाई साहब, उसकी थीसिस में वो पब्लिश है। तो इसका मतलब है कि अकेले खान पान एक खान पान नहीं है, उसमें जैन जो दर्शन है वो अहिंसा का विजन बहुत व्यापक रखता है। ठीक है ना? तो आपने काय से ढका था, काय में रखा था, ऐसे काम नहीं चलेगा। भाई हमारा तो आया, आपने सब मूंग की दाल थी, ले ली हमने। लेकिन यदि उसके यहां कोई किचन में पत्ता दिख गया तो आप आहार नहीं कर सकते। जो रखने या ढकने के काम आ जाए आप आहार नहीं कर सकते। देखते ही अंतरा है, लौट जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रासुक है ही। प्रासुक माने निर्माण विधि में जीवोत्पत्ति रहित और वर्तमान स्थिति में आगामी जीवोत्पत्ति से की संभावना से रहित। ये दोनों चीजें जुड़ के होती है प्रासुक। ठीक है ना? तो प्रासुक अलग चीज है। प्रासुक और प्रसक्त के बीच में चा है और इनसे रहितन के बीच में तय है, क्योंकि ये रहित हैं और ये सहित है। माने प्रासुक होना चाहिए, प्रासुकता से रहित नहीं होना चाहिए। तो तय नहीं लगाएंगे तो कैसे समझोगे? आप हर एक को रहित लेते जाओगे। इसलिए जो आजकल के तथाकथित पंडित कहे थे ना, अरे छंद पूर्ति के लिए कर दिया, ऐसे कर दिया। बड़े आचार्य छंद पूर्ति के लिए टुकड़े नहीं जोड़ते थे, उन्हें पैकिंग नहीं लगाना पड़ता था। वो तो उस क्वालिटी के कारीगर और इंजीनियर थे। हाँ भाई सब कहाँ लगाना फर्नीचर, यहां लगाना है, फ्लोर की हम ढाल देखेंगे कहां कितनी है। वो पानी का आता ना, उससे बना के कहां कितने इंच कितने सेंटीमीटर अंतर आ रहा है, उस कोने की टांग उतने सेंटीमीटर लंबी रखेंगे। ये नहीं कि हमने तो चारों एक जैसी बना दी और अब ऊंचा नीचा हो तो पैकिंग लगा देना। यहां पैकिंग नहीं लगती, समझे कि नहीं? परफेक्शन होता है, जोड़ जुगाड़ का काम नहीं होता। मुनिचर्या ये जोड़ जुगाड़ की चर्या नहीं। हाँ साहब नग्न तो थे ही तो किस पे एहसान किया आपने? नग्न होके क्या किया जाता है, नग्नता का मतलब क्या होता है, वो यदि आपके जीवन में नहीं है तो नग्न होना या नग्नता ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसके कारण पूजा जाए। समझिए? तो ये चीज समझना पड़ेगी। प्रासुक और उसके बाद असत्यम च। क्लियर हो गया सचिन? यही लगता है
भर्ती का शब्द नहीं है, पैकिंग का नहीं है, वो अपनी जगह परफेक्ट प्रयोग है, उसके बिना अर्थ का अनर्थ हो। ठीक है ना। प्रशस्त क्या होता है? जो स्वास्थ्य के लिए और धर्म साधन के लिए अच्छा हो वो प्रशस्त होता है। इस मौसम में डॉक्टर साहब, एक आंवले का जूस यदि रोज सुबह खाली पेट लिया जाए तो अच्छा कि बुरा? बहुत अच्छा। लेकिन किसी बच्चे को दे पिला के देखो, ऐसा भागता, तो उसे समझाती, देख बेटा तू रोज नाक बहाता ना, बार बार छींके आती, तुझे बुखार हो जाता, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता, ये तेरे विटामिन सी की कमी से होता। और दुनिया में विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स यही है। और तू ये पी के एक घूंट पानी पी दे, पानी मीठा लगेगा। पानी मीठा नहीं होता लेकिन लगेगा। उसने दो एक बार उसने फील किया कि हाँ इससे ऐसा हो जाता है, अब वो करता है। समझ गया? क्यों? क्योंकि उसे वो प्रशस्त लग गई। प्रशस्तता ये हिंसा से रिलेटेड नहीं है। प्रासुकपना जहां हिंसा से रिलेटेड है, वहां प्रशस्तपना ये हिंसा से रिलेटेड नहीं है। ये देह और मन इन दोनों की विशुद्धि में जो अनुकूल रहे वो है। आपने बिल्कुल शुद्ध हलवा बादाम का बनाया, बादाम भी देख के ताजे भिगो के अपने हाथ से पीस के सिलबट्टे पे पीसा, मिक्सी भी यूज नहीं की, और ये सब करके आपने किया। आप पूछ सकते हैं कि मिक्सी यूज नहीं की, मिक्सी में क्या तकलीफ है? मैं बताओ डॉक्टर साहब, एक आध बार देख लेना कि जो मिक्सी जब चलती है, जहां आप फंसाते हो, वो जो जार है उसके ब्लेड जहां रहते हैं उनके नीचे कभी खोल के देखना क्या निकलता है। जो नीचे से कसे रहते हैं ना लॉक, वो ब्लेड खोल के यदि निकाल के देखो तो पता चलेगा क्या निकलता है। एक दूसरा, जहां वो जो घूमता है उसके चारों ओर कितने सूक्ष्म जीव, क्योंकि दिन भर तो पड़ी रहती है, उन्हें सुरक्षित शरणगाह मिलती है, वो घुस जाते हैं, यानी तो अपने आप वहां नमी आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। कभी कभी जो चटनी वटनी पे कोई चीज गिर जाती है वो भी रह जाती है। तो ये जो चीजें हैं इनमें सिलबट्टे की तुलना में जीव हिंसा होती ही होती है। अब समझ गया? इसलिए कहा कि मिक्सी नहीं। मुनिराज मिक्सी का पिसा नहीं ले सकते हो, जो लेते हैं वो मुनिराज नहीं। हर कोई ब्रांड न्यू मिक्सी ला के नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, हमने हिम्मत की थी, कोई नहीं करता कि ब्रांड न्यू बर्तन बना मंगवा के पूरे सेट 23 लाख के और उसके बाद में भोजन कराओ। ना कोई कैटरर मानता, ना कोई करता। कौन इतना टेंशन ले? तो ऐसी मुनिराज के लिए नई मिक्सी ले लेके कौन आएगा? और वो करो ही क्यों? जो सिलबट्टे में पिसते समय तक की शुद्धि है, यदि कोई चीज दिख गई पिसते पिसते, कहीं किसी चीज में दाने में कहीं कुछ दिख गया, तो आप उस जीव की रक्षा कर सकते हो। मिक्सी में डला फिर ना आपको दिखता है, ना आप कुछ कर सकते हो, उंगली नहीं डाल सकते, नहीं तो उंगली चली जाएगी। समझ गए? आपके लिए भी खतरा है वो और उनके लिए। इसलिए प्रशस्त भोजन लेना। मुनिराज देखते हैं ना साहब, बादाम का हलवा नहीं, मालपुए नहीं, मंगोड़े बढ़िया गरम नहीं, क्योंकि जितना तला हुआ खाएंगे, जितना गरिष्ठ लेंगे, उतना पेट में आग पैदा करेगा। बाद में पानी कौन पिएगा? और नहीं पियोगे तो रात भर चैन नहीं पड़ेगी। 24 घंटे बाद आहार लेना है, होगा क्या? इसलिए जो पुनः प्यास पैदा नहीं करे, जो आकुलता पैदा नहीं करे, जो पचने में आसान रहे, वो सब प्रसन्नता के लक्षण हैं। जो शरीर की पौष्टिकता नहीं बढ़ाए, सक्रियता बढ़ाए। दो चीजें अलग अलग। बहुत लोगों के मसल्स बनते हैं, मुनिराज ऐसा आहार नहीं लेते जो मसल्स बनाए। वो सो कॉल्ड प्रोटीन्स वगैरह नहीं लेते,
समझ रहे हैं ना? वो लेते हैं हल्की चीजें कि जिससे शरीर सक्रिय बना रहना चाहिए, एक्टिव बना रहना। नहीं बन देखे पहलवान तो क्या होगा, क्या जरूरत है दिखने की? मसल्स नहीं दिखते, चलते तुमसे तेज, तुमसे अधिक सक्रिय रहते हैं, फिर टेंशन किस बात का? देखो समझ गए? तो ये प्रशस्तता, ये चित्त शुद्धि और देह शुद्धि के अनुकूल, और मतलब किसी भी तरह धर्म के विरुद्ध जो नहीं है, ऐसा इसलिए एक नाम दिया गया राजपिंड का त्याग। जो राजसी भोजन होता है, पिंड माने भोजन है, राजसी भोजन, तला हुआ, ग्रस्त पदार्थ, ज्यादा मेवे मिष्ठान, सबका त्याग। अब आप खुद देख लो कि आज के चौकों में क्या मिलता है, कितना प्रशस्त मिलता है और कितना अप्रशस्त मिलता है। और वो जो ले रहे हैं उनके क्या ये श्रवण समिति है? भाई मैं तो आपका आचार्य के आगम के वचनों के अनुसार बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं अपनी ओर से किसी की समीक्षा नहीं कर रहा हूं। कम से कम अर्थ तो जानो, ठीक है ना? अभी तो दूसरे लेवल की बात चलना है, अभी तो इसी को क्लियर कर रहा हूं। परेण भत्तम दिन्नम, जो दूसरे ने भत्त दिया। अब ये भत्त क्या? भत्त शब्द के दो अर्थ होते हैं। देखो, भक्त एक तो है भक्त और दूसरा भी है भक्त, लेकिन इसमें भक्ति मूल है और इसमें भुज माने ये है एक्चुअली भुक्त, भोजन, भुज भोजन, ये मूल है। माने दूसरे ने भोजन दिया या भक्ति पूर्वक दिया? बताइए मुनिराज किस बात पे ध्यान देते हैं? भाई विनय से हो रहा कि नहीं हो रहा? कभी कह दो आप महाराज आर करोगे हमारे यहां? बढ़िया एवं एक से एक चीजें मिलेंगी, पढ़ा सकते हो ऐसे क्या? उनसे विनय पूर्वक भक्ति से ही ये महाराज हे स्वामी नवतरो, आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्ध, सारा कुछ बोलना पड़े। वो आहार बाद में देखते हैं, भक्ति पहले देखते हैं। भक्ति पूर्वक जो भक्त दिया जाता है तब वो भक्त बनता है। अकेला ये है और ये नहीं है तो दूसरे के द्वारा जो कुछ दिया गया है वो आहार नहीं है, हिम्मत तो स्वीकार करो। अब जो दूसरा शब्द है परेण, इसका अर्थ क्या बताया था सचिन? उत्कृष्ट भाव से, महाराज जी पर उपकार के भाव से नहीं। ये मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी का आहार हमारे चौके में हो गया, मैं भी ऐसा बनूं, ऐसा आहार लेने की मेरी भी पात्रता बने, मेरे भी परिणाम इतने विरक्त हों कि भोजन का विकल्प नहीं करते, निकल दिए, मिल गया नहीं मिल गया तो कोई तकलीफ नहीं, मैं इसकी चर्चा और चिंतन से विरत हो जाऊं। समझे ना? ये पर शब्द का एक अर्थ ये है, पर माने उत्कृष्ट, समझे ना? तो उत्कृष्ट जो दिया जाए वो भक्त है और भक्ति पूर्वक दिया जाए वो भक्त। दूसरे के लिए उसने दिया, वो दूसरा इतना ही प्रधान है कि मैं उसमें कहीं जुड़ा नहीं था क्योंकि कृतकार्य मुद्रा से रहित था, इसलिए मेरा इसमें कोई मतलब नहीं। लोग बात कहते हैं अरे
कब आया? अरे छुके भोजन कर लो, कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते मेरे से? नहीं बताओ ना, क्यों नहीं कह सकते? सबसे पहले तो आपको यही कहना पड़ेगा, मतलब हमारा दिल शुद्ध है। नहीं, वो तो आपका हो गया। अब जैसे कोई महाराज जी हैं, उनका आहार हो गया, अब वो बैठे, अब और लोग आए थे, कहीं बाहर से आए कोई, खास थे उनके, अरे आहार करो, आहार भोजन करो, कह सकते क्या? क्यों? क्योंकि परेण दत्तम, दूसरे ने दिया था, तुम दूसरे को देने के लिए कैसे कह सकते? वो पर था, वो तुम्हारा अपना नहीं था। उसमें कभी आत्मभाव मत करना, ये तो हमारा खास चेला है। डॉक्टर साहब, ये डायलॉग आजकल चलते हैं कि नहीं चलते? योगींद्र देव 6वीं शताब्दी, ये अमृता शिदी पे मेरी चर्चा चल रही, वो साफ लिखते हैं कि चेला चेली पोथिए इन दूसरी मूढ़ निबंध, जो ये मेरा चेला, ये मेरी चेली, ये मेरी पुस्तक, ऐसा कह के जो संतुष्ट होते हैं वो नितांत मूर्ख अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। समझ गया? योगसार ग्रंथ, योगींद्र देव 6वीं शताब्दी। अब डिफरेंस समझे? तो ये चीज वो परेण माने दूसरे, वो जब है पर, और दूसरा किसी के घर में यदि आपके निमित्त आहार नहीं बना, वो उसकी दिनचर्या स्वयं की थी। पिछली बार ये सब बताया था आपको। वो डॉक्टर साहब नहीं थे, वो अलग रूम में चला था, इसलिए डॉक्टर साहब तो पूजन का विधान का लाभ ले रहे थे ज्यादा। हमारे यहाँ यही चलता है, हमारे यहाँ स्वाध्याय सर्वोपरि, पहले ये लाभ, वो तो हम रोज पढ़ते ही रहते हैं। नित्य नियम पूजन की अपनी विधि हो गई, हमारा काम पूरा, ठीक है ना? हम स्वाध्याय को सर्वोपरि मानते हैं। क्यों? वो जो प्रक्रिया हो रही है वो पुण्य तक सीमित है, ये प्रक्रिया आपको धर्म का अंतर का मार्ग खोलती है। समझ गए? तो हम तो इसको बेटर मानते हैं। मुद्दे की बात क्या थी अपनी? कुछ और थी। दूसरे के द्वारा दिया गया, इसका मतलब क्या? वो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पिछली बार बताया था, हर घर में इतना शुद्ध आहार बने कि कभी भी महाराज जी पड़गाए जाए तो ले लें, लेकिन किसी भी घर में, और वो कितना 32 गिलास जरा सा लेते हैं, तो किसी को जोर नहीं पड़ता। घर में ले रहे तो किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता। लेकिन तुम 10 लोगों के लिए भोजन के लिए कह दो, भाई महाराज कराओ, आए हैं इतनी दूर से आए दर्शन करने। ये सब चीजें जो है, इसका मतलब आप चाहते हो कि आपके लिए उद्दिष्ट आहार बने, आपके महाराज जी के लिए स्पेशल बने, और उनके इतने चेले चपटे आएंगे तो उनकी व्यवस्था भी की जाए। अब समझे डॉक्टर साहब? इसलिए नहीं कह सकते, संकेत तक नहीं कर सकते। कोई और करे नहीं करे, किसने भोजन किया वो विकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि भोजन संबंधी कृत कार्य अनुमोदना के विकल्प के त्यागी। ठीक है ना? समबुद्धि ऐषणा समिति। अब मुद्दे की बात आ रही है, समबुद्धि, ये शब्द बहुत गजब का है। मैंने क्या बताया था सचिन, कि जो दूसरे लेवल का अर्थ निकलेगा वो इससे निकलेगा। पिछली बार बताया था, भाई से याद होगा। समबुद्धि, आपने भोजन किसका किया? समता भाव से भोजन किया कि समता भाव का भोजन किया? आप तृप्त किससे थे? नहीं आया। सुनो थोड़ा चेंज करते। आप कहीं प्रदेश में पड़ गए, 4-5 दिन से आप थोड़ा बहुत यदि कदाचित लेते भी हो तो ना कोई प्योर वेज रेस्टोरेंट, ना कोई ऐसा जैन भोजन, ना कोई बताने वाला, ना बनाने वाला, कोई नहीं। चना बना लिए थे, सत्तू लिए थे, से काम चला रहे थे। समझ गए ना? ये जब प्रदेश में पढ़ते हैं डॉक्टर साहब धार्मिक लोग, तब उन्हें पता चलता है कि चना और सत्तू, इनकी कीमत क्या होगी, ये कितना स्वाधीन भोजन, कि भूखे भी नहीं रहो, कमजोर भी नहीं पड़ो, काम भी चले और धर्म भी पले। चलाया
अब इतने में एक दिन होते होते आप अपना बिजनेस का काम कर रहे, करते करते किसी के यहां आप बैठे मीटिंग कर रहे थे, कोई आया तो उसने जय जिनेंद्र बोल दिया। आप नहीं जानते थे उसने आपस में जय जिनेंद्र बोल दिया। किसने बोल दिया? आने वाले ने नहीं, इसने बोला। क्यों? क्योंकि हमारे देश में शिष्टाचार है कि जो आया है उसका स्वागत करना है हमें, हम तो होस्ट है ना, तो हम उसका प्रिय वचन बोले। हमारे यहां मंदिर के पास जो छतरपुर एक्सटेंशन में है, डॉक्टर साहब, उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनमें शायद कोई जैन है, और वो जैनों से तो हमारे कई बार दर्शन ही नहीं होते, तो बात क्या होगी। लेकिन जो नॉन जैन्स हैं वो जब देखते हैं मंदिर आ रहे हैं, आपको इतना देखना चाहिए मंदिर की ओर नजर है, तो वो लोग आपसे जय जिनेंद्र समझ गए। जब शुरू में मंदिर स्थापित हुआ था उस समय तो यहां तक स्थिति थी, इतना उत्साह था, इनने इतनी मेहनत की कि वो जो दूसरी जात के बच्चे हैं उनको पढ़ा के मेरी भावना, 12 भावना, ये सब याद करा दी थी। चत्तारी मंगल पाठ, अमोकार मंत्र सब याद करा दिए, उनको इनाम देते थे रोज। अब आ जाओ शाम के टाइम पे सब आ जाते थे मंदिर में, भक्ति के समय सब पढ़ते थे, संस्कार दिए जाते। तो ये भी एक संस्कार है कि वो उसके ऑफिस में आया तो उसने उसको बोला। अब ये देख रहा था, अब ये समझिए जैन है, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं था कि था, नहीं था, लेकिन इसने भी उससे भाई साहब जय जी ने क्यों? इसने अपने प्रयोजन से किया, इसने बिजनेस से नहीं किया। बेचारा 5 दिन से परेशान था, सूखा सत्तू खा खा के, चना चबा चबा के 5 दिन से परेशान था। कहीं सब्जी नहीं, रोटी नहीं, फल नहीं, सलाद, कुछ नहीं मिल रहा था। हिसाब किताब का समझिए ना, चाइना जैसे देश में पड़ जाए तो इंसानों का देश कहाँ है, हमें यही नहीं लगता, समझिए। तो अब उसने जय, आप कहां से पढ़ा है? अच्छा, थोड़ी सी बात हुई तो लग गया कि ये तो धार्मिक है। यार कैसे रहते, कहाँ रहते? तो भाई साहब जहाँ हैं, लेकिन बाकी कैसे रहते? कुछ नहीं, अपना सब साधन है अपने पास। अरे क्या है, पूड़ी वगैरह ज्यादा खाओगे तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, पूड़ी नहीं, हम तो आराम से सत्तू है, चना है, ऐसी चीजें रखते हैं, थोड़ी ड्राई नट्स हैं, अपने भिगो के खा लेते हैं। भाई साहब एक दिन का सौभाग्य हमें देंगे, एक दिन हमारे यहाँ कर लो, ठीक है ना। अब उसने उसके यहां गया, उसने अपने घर पे कह दिया था कि देख इंडिया से कोई आया है, पक्का जैन है, आज किचन में कोई चीज नहीं होना चाहिए और एकदम शुद्ध सात्विक भोजन बनेगा। अब मुद्दे की बात बताना, मैं इसका अर्थ बता रहा हूं। उसने 1 घंटे बैठा, आराम से प्यार से उन्होंने भोजन कराया, उसने भोजन किया। अब 2 तरह, वो उस व्यक्ति के 2 पक्ष हो सकते। एक, वो इस बात से खुश है कि इस देश में भी हमें शुद्ध जैन भोजन मिल गया, और दूसरा कहे कि चलो आज 5 दिन बाद पेट भर पेट मिला। बताइए संबुद्धि का क्या अर्थ? पहला वाला ये देखिए भाई साहब, मैं आपके मुंह से कहलवा रहा हूं, आपको पकड़ में आना चाहिए। मैं दृष्टांत टाइम पास के लिए नहीं देता हूं, आपको विषय एकदम पकड़ में आए और आपको बिल्कुल अंदर से आवाज आ जाए, इसके लिए दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत मेरा कोई लक्ष्य नहीं होता, समझिए ना। समता भाव का भोग कर रहे हैं आप, कि समता भाव से भोग कर रहे हैं? कहते भोग जो जा रहा वो तो शरीर में जा रहा, मेरे अंदर में तो समता भाव। अब जो नए नए बनते हैं, शुरू में शरीर की भी मांग होती है, उम्र के अनुसार शरीर की भी तो मांग रहती है। तो पहले चलो 50-50 सही, लेकिन भोजन भी ग्रहण होता था, आहार भी ग्रहण होता था। देने वाले भी आहार देते थे और लेने वाले भी आहार लेते थे।
क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूँ भाई साहब, समझ में आया कुछ? आज तो 15 मिनट ऊपर हो गए, कोई बात लेकिन लेट भी शुरू हुआ था, इसलिए 2-3 मिनट में बात पूरी करूंगा, पर ये छंद पूरा नहीं हो रहा। तो असली मुद्दे की बात तो अब शुरू हुई है। कितनी विडंबना, देने वाले भी आहार दे रहे, लेने वाले भी आहार ले रहे। जो अभी अर्थ हुआ उसमें तो वो है, लेकिन समबुद्धि, समता भाव का भोजन देने वाले भी समता भाव से दे रहे और लेने वाले भी समता भाव को ले रहे। वो तो से दे रहे और ये को ले रहे। जब समता भाव से दिया जाए, लिया नहीं जाए। भाई साहब जैसा मिल गया हम तो वही ले लेते। अब आप समता भाव से ले रहे, समता भाव को नहीं ले रहे। वो कहते भाई साहब हमें भोजन मिल गया, इसकी खुशी नहीं है। चाइना जैसे देश में जैन भोजन के संस्कार वाला कोई मिल गया, इसकी खुशी। यहां भी लोग जानते हैं। पॉइंट संजय डक्सन, हर्ष किस बात का? मैं बहुत साल पहले श्रीनगर जाने का विचार बनाया तो परेशान था भैया, दर्शन कहाँ मिले, कहाँ कैसे। तो किसी ने बताया मुझे कि खतौली के जैन साहब वहां रहते हैं। कहीं से नंबर जुगाड़ा, बात की, पता चला कि उनकी वहां कंटोनमेंट एरिया में अपनी 500 गज में कोठी है, लाल चौक पे दुकान है, और वो उनने ऊपर की मंजिल पे चोरी छुपे मंदिर बना रहा है। वहां तो मना है, और जिनमें विराजमान कर रखे हैं रोज प्रक्षाल पूजन करते। हमने कहा भाई साहब हाँ मिले, क्यों नहीं मिलेगा। उन्होंने इसीलिए उसी एरिया के अंदर एक होटल में व्यवस्था करवाई मैं रुकने की। कहते ये सेफ है और यहाँ आप पैदल हमारे मंदिर दर्शन करने आ सकते हैं, और सब जगह के लिए आपको गाड़ी चाहिए। अच्छा, जब आप अंदर ही रुके हैं तो अंदर आप पैदल चलते हुए चले आए, सारी मिलिट्री लगी है, लेकिन कोई आपको रोकेगा नहीं जब अंदर ही है। और बाहर के हैं तो फिर आपको पूरी जांच होगी जब अंदर आने देंगे। हम रोज सुबह से पहुंच जाते थे भाई साहब, और रोज सुबह से प्रक्षाल पूजन, वही नाश्ता भी बन जाता था, कर लिया। अब वो जो हमारे साथ और लोग भी थे तो उन्होंने कहा यार डॉक्टर साहब तो कहीं बाहर कर लेते हैं, डॉक्टर साहब आप तो भोजन कर लो अभी, और बाकी लोग अपने नाश्ता करके जाओ, आप तो ले लेते हो। अब मेरा मैसेज का भोजन बन गया, हम तो वहां भोजन कर रहे हैं, और बाकी लोग वो कहें यार इनका अच्छा है, तो घर में घर का खाना मिल जाता। यार तुम समझते ही नहीं हो। आप इतने शुद्ध जीवन वाले बनो कि लोग आपको भोजन करा के खुश हो कि चलो एक का धर्मी का धर्म पला। भोजन दिया, पेट भरा नहीं, धर्म पला। ये समबुद्धि में वो धर्म प्रधान है, समता भाव प्रधान है, भोजन प्रधान नहीं। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आपको सब समझ में आएगा। तब समझ में आएगा कि ईश्वर स्मृति का दूसरा लेवल क्या होता है। समय आज हो गया, थोड़ी चर्चा इस पे आगे अगले बार करके फिर आगे बढ़े।